थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, मैसेज नहीं करेंगे आप लोग? मैसेज नहीं करें सर, मैसेज लॉक कर दीजिए। हाँ वहीं करते हैं, चैट लॉक। स्लाइड दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। धन्यवाद। आज बहुत बड़ा दिन है हम लोगों के लिए, क्योंकि आज बहुत लंबे समय से इंतजार हो रहा था इस टॉपिक के लिए, 8 कोर के लिए, और ये टॉपिक मैं आज शुरू कर रहा हूं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं आप लोगों को क्या लग रहा है। तो अभी आपके पास 1-2 मिनट का टाइम है, पेन पेपर लेके बढ़ जाइए, क्योंकि 8 कोर आपने बहुत जगह सुना होगा, बहुत लीडरों से सुना होगा, लेकिन आज जो मेरा 8 कोर का टॉपिक है ना सर, मेरा वादा है आपसे कि आपने कहीं नहीं सुना होगा, क्योंकि मेरी आदत है उन्हीं काम करने की। शुरू करते हैं। एक चेतावनी से मैं स्लाइड शुरू कर रहा हूँ, वैधानिक चेतावनी। अच्छा आपने देखा होगा शिखर के डब्बे पे, ये सिगरेट के डब्बे पे लिखा होता है ना वर्मा जी? जी बिल्कुल, वैधानिक चेतावनी। तो ये स्लाइड शुरू करने से पहले भी मैं एक चेतावनी आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ। ये पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है, आप इस प्रोग्राम में बताई गई बातों से असहमत हो सकते हैं, ये आपका अधिकार है। क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे इस बिजनेस में, यहाँ इस मीटिंग में बैठे हुए हैं, जिनको लग रहा होगा कि अरे ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। ये आप असहमत हो सकते हैं बिल्कुल, लेकिन ये आपका अधिकार है, क्योंकि आप भारत में हैं और भारत में बोलने का भी अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन, जानने का भी अधिकार है। इसलिए तो लोग प्रधानमंत्री को भी गाली दे देते हैं, कोई कानून नहीं है उनके लिए। आपको अधिकार है, आप असहमत हो सकते हैं, ये आपका अधिकार है। लेकिन आगे का स्लाइड देखिए सर। परंतु अगर आप किसी भी प्रकार की संस्था से किसी भी प्रकार का लाभ लेना चाहते हैं, तो उस संस्था के कोर वैल्यूज को अपनाना ही पड़ेगा। मानना नहीं लिखा है मैंने सर, ध्यान दीजिएगा आप। अपनाना के जगह में मानना भी लिख सकता था, लेकिन मानना मैंने नहीं लिखा है, मैंने लिखना है अपनाना ही पड़ेगा। एक बार और पढ़िए वैधानिक चेतावनी। आप इस प्रोग्राम में बताई गई बातों से असहमत हो सकते हैं, ये आपका अधिकार है। परंतु अगर आप किसी भी प्रकार की संस्था से किसी भी प्रकार का लाभ लेना चाहते हैं, तो उस संस्था के कोर वैल्यूज को अपनाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है और कोई विकल्प नहीं है। ऊपर मैंने लिख दिया है, आप मानिए नहीं मानिए, लेकिन अगर आपको इससे लाभ लेना है, मानना पड़ेगा सर। आप रो के मानिए, हंस के मानिए, फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक सतीश जी का एक बड़ा शानदार लाइन से मैं इस बिजनेस को शुरू करता हूँ। उन्होंने एक वीडियो में भी बोला हुआ है कि ना मिला तेरा पता तो मुझे लोग क्या कहेंगे, यूं ही दर बदर रहा तो मुझे लोग क्या कहेंगे। लोग इस बिजनेस में जब जुड़ जाते हैं, जुड़ने से पहले लोगों को ये डर होता है कि अरे यार जुड़ जाएंगे तो लोग क्या कहेगा तू भी फंस गया। मैं स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा, स्क्रीन तो सा आ रहा, देखिए तो क्लियर कीजिए तो। ना चल रहा है, ठीक है तो यार, ठीक आ रहा है। ना मिला तेरा पता तो मुझे लोग क्या कहेंगे, यूं ही दर बदर रहा तो मुझे लोग क्या कहेंगे। जुड़ने से पहले तो आपको डर था कि लोग क्या कहेंगे, अब तो सर जुड़ गए हैं ना। अब अगर आप नहीं इस बिजनेस में उस मुकाम तक गए, वो पता आपको नहीं मिला, रॉयल्टी और टेक्निकल का पता नहीं मिला, तब आपको लोग क्या कहेगा। मैं चला तो हुस्ना ने तुझे दास्ता वफा की, कोई हादसा हुआ तो मुझे लोग क्या कहेंगे। ये बिजनेस जो है सर अब आपकी जिंदगी में आ गया है, और आप इस जिंदगी को अगर उस बिजनेस के हिसाब से, बिजनेस के प्रोग्रेस के हिसाब से अगर अपनी जिंदगी को आप फिट नहीं करते हैं, तो सर बहुत बड़ा कुछ हो सकता है, आपका जीना मुश्किल हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी असफलता का इंतजार कर रहे हैं, मेरा भी करते थे। इसलिए सतीश जी ने एक और लाइन लिखा है, यूं ही नहीं हो आए तुम जिंदगी में मेरी, कुछ तो असर रहा है बंदगी में मेरी। ये सतीश पंडित जी का है सर, मेरा नहीं है, मैं शायर नहीं हूँ। मैं कहीं कहीं से कुछ जानकारी इकट्ठा करता रहता हूँ। और आपके नेट में प्रॉब्लम है माँ जी? यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है, आ गया। तो ये सर है। और इसलिए आप जब इस बिजनेस में आ गए हैं, तो आप इस बिजनेस के उस ऊंचाई के लिए काम करें सर, मेरी यही दुआ है, विनती है आप लोगों से। और ये सतीश पंडित ने बहुत सारा मार्गदर्शन दिया है, मैंने थोड़ा सा उनके उसके लिए रखा है। अब इनका फोटो आते ही बहुत लोगों का भाव चढ़ गया होगा, क्योंकि बहुत लोग इनसे नफरत भी करते हैं। लेकिन सर मेरा कोई यहाँ राजनीतिक मकसद नहीं है सर। इस धरती पे जो कोर लीडर्स हैं, जिनकी जिंदगी वाकई में एक परिवर्तनशील है, जिनकी जिंदगी वाकई में लोगों के लिए एक मिसाल है,
तो मैं उनका लीडर का, वैसे लीडर का सर सम्मान करना चाहिए। यहाँ कोई राजनीति भाषण नहीं हो रहा है। मैं आपको इनके कोर वैल्यूज के बारे में सर बताऊंगा। एक और फोटो है सर, इसको देख के बहुत लोगों के चेहरे पे हंसी आ गई होगी। ये दोनों सर सेम रैंक के लोग हैं, हाँ सेक्टर अलग है। ये राजनीति से हैं और ये क्रिकेटर हैं। ये दोनों क्या है सर? कैप्टन। ये अपने अपने संस्था के कोर लीडर हैं सर, कोर लीडर हैं सर। कोर बनना इतना आसान नहीं है। आज भी विराट कोहली की अगर बात करें तो भारतीय टीम का सबसे फिट प्लेयर है विराट कोहली। नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो आज भी अपनी पार्टी के सबसे एक्टिव कार्यकर्ता हैं, सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग हैं। मुझे दूसरा कोई नजर नहीं आया। मैं यहाँ किसी और का भी फोटो लगा सकता था, लेकिन मुझे वैसा कोई परफेक्ट बंदा नजर नहीं आया। राजनीति में भी कोई मुझे नजर नहीं आया। मैं राजनीति से मैं किसी और को भी ला सकता था, लेकिन मैंने इनको ही चुना क्योंकि इनके अंदर जो परफेक्टनेस है, इनके अंदर जो आग है, इनके अंदर जो चाहत है, वो किसी और नेता के अंदर मुझे दिखाई नहीं दिया। दूसरा विराट कोहली, विराट कोहली जैसा क्रिकेटर मुझे इंडिया में अभी तक नहीं दिखा। ये दोनों अपनी टीम के कोर लीडर हैं और इन्होंने क्या क्या कुर्बानियां दी हैं सर, आप थोड़ा सा पढ़िएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। विराट कोहली के पिताजी मर गए थे और ये बंदा क्रिकेट खेल रहा था। आपको पता नहीं है शायद, तो आप नेट पे सर्च कर लीजिएगा। और मोदी जी के बारे में क्या बताएं, ये तो सन्यासी आदमी है, घर द्वार सब छोड़ दिए हैं, पूरा एकदम जिस संस्था में ये जुड़े हैं उस संस्था के लिए अपना इन्होंने जीवन बलिदान कर दिया है। तो इससे बड़ा उदाहरण तो सर मुझे कहीं नहीं मिला। तो ये कोर लीडर है सर। आप समझ सकते हैं कोर बनने के लिए आपको कहां तक जाना पड़ेगा, किस लेवल तक आपको जाना पड़ेगा। मैंने इसलिए पहली स्लाइड में बोला है कि आप मेरी बातों से असहमत हो सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन अगर आप कोई संस्था से लाभ चाहिए तो आपको वो अपनाना पड़ेगा इसके नियमों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 कोर अब शुरू करते हैं हम। 8 कोर का मतलब क्या है सर? इसके बारे में बोला जाता है बी कोर टीच कोर। क्या बोला जाता है? बी कोर टीच कोर। पहले तो आपको बनना है, कोर बनना है, फिर कोर बनाना है। यानी ये जो आपका सेकंड जो चैप्टर है, पहला चैप्टर था बेसिक्स का, बेसिक्स में आपको क्या करना है, सीखना है। और कोर्स वैल्यू में जब आप आएंगे, कोर के स्टेप में जब आप आएंगे तो आपको सिखाने का काम करना है। आप ये मत समझिएगा कि हम यहाँ पे अब खाली सिखाएंगे। सर एक बात जान लीजिए, जो सिखाता है ना वो पहले, अगर उसको 1 घंटा सिखाना हो ना तो पहले वो 10 घंटा सीखता है। तो समझ लीजिए ये सीखने का आपका और एडवांस लेवल आ गया है। क्योंकि आपको टीचर बनना है, यहाँ पे आपको लोगों को ट्रेन करना है, सिखाना है, तो आपको तो पहले सीखना पड़ेगा। 10 गुना ज्यादा सीखेंगे तब आप उतना 1 गुना सिखा पाएंगे किसी को। लर्न टीच और डुप्लीकेट का बिजनेस से आपको बताया जाता है। बेसिक्स में आपको लर्निंग का पूरा मिला कि बिजनेस को कैसे करना है, बिजनेस की शुरुआत कैसे करनी है। सेकंड जो हमारा ये लेवल है 8 कोर का, ये टीच का लेवल है, ये सेकंड वाला लेवल है। यहाँ आपको टीचर बन जाना है। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, टीचर कौन होता है थोड़ा सा देख लीजिए आप। द ग्रेटेस्ट लीडर्स, टीचर्स यहां मान लीजिए आप, द ग्रेटेस्ट टीचर्स आर अ ग्रेटेस्ट स्टूडेंट। मैंने इसका दूसरा लिखा है, लीडर्स एंड फॉलोअर लिखा है। उसका मतलब यही होता है, फॉलोअर का मतलब ये स्टूडेंट होता है, लीडर्स का मतलब टीचर होता है। तो महान लीडर वही होता है ना जो महान फॉलोअर होता है। महान गुरु वो होता है जो महान शिष्य होता है। तो आप सर यहाँ पे आपको फॉलोअर बनना है, लीडर्स आप अपने आप बन जाएंगे। आप किसी को फॉलो करिए, किसी सिस्टम को फॉलो करिए, किसी अपलाइन को फॉलो करिए। फॉलो तो किसी ना किसी को आपको करना पड़ेगा अगर आपको लीडर बनना है तो। ये पहला गुण है सर इसका। और फॉलोअर के पास सर क्या होता है? दिमाग होता है कि दिल होता है? दिमाग नहीं होता है सर, दिल होता है उसके पास। क्योंकि स्टूडेंट जब दिमाग लगाना शुरू करता है ना सर, तो फिर मास्टर साहब का काम वहां समाप्त हो जाता है, फिर स्टूडेंट मास्टर बन जाता है। तो सर दिल से काम करना है। 8 कोर स्टेप जो है सर, यहाँ दिल चाहिए, यहाँ दिमाग नहीं चाहिए। दिल से आपको इस बिजनेस को करना पड़ेगा। 8 कोर का जो स्टेप्स है ये 7-8 स्टेप है। पहला है सेट योर गोल, सो मिनिमम 5 प्लान अ डे। हिंदी में बात करते हैं सर। पहला जो इसका नियम है 8 कोर का, जो रूल्स है जिसको आपको अपनाना चाहिए, मानना नहीं चाहिए, मैं बार बार जोर देता हूं, अपनाना चाहिए। सेट योर गोल, अपने लक्ष्य निर्धारित करें सर। महीने की शुरुआत में आप लक्ष्य बना ले कि हमको इस बिजनेस में कहां तक जाना है। और रोज कम से कम 5 प्लान दिखाएं सर, रोज, महीना में नहीं, रोज। रिटेल मिनिमम 5000 बीवी पर मंथ।
5,000 से कम का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है इस बिजनेस के अंदर। अगर आप 5,000 से कम का सामान अगर डेली खरीदते हैं महीने में, तो आप समझिए इस बिजनेस के कोर वैल्यू को नहीं मान रहे हैं। और जो कोर वैल्यू को नहीं मानेगा, विराट कोहली जैसा बहुत सारा क्रिकेटर होगा, आपके गांव देहात में भी होगा जो खेत में खेलता होगा, तो क्या वो विराट कोहली बन जाएगा? कभी बिल्कुल नहीं बनेगा सर। तो आपको भी अगर इस संस्था से बड़ा लाभ लेना है सर, तो ये 5,000 भी आपको करना है। कोई इसमें किंतु परंतु विकल्प आपको नहीं ढूंढना है। 30 मिनट आपको रोज किताब पढ़नी है, वीडियो देखनी है, ऑडियो सुनना है। अब किताब कौन सा पढ़ना है? किताब सर पढ़ना है जो आपके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो, जो किसी लीडर की जिंदगी पे आधारित हो। 2 तरह के आपको किताबें पढ़नी है। पहला, किसी लीडर की जिंदगी पे आधारित हो। जैसे आप चाहें तो अब्दुल कलाम साहब का किताब पढ़ सकते हैं, उनका बहुत सारा किताब है, उनके जीवनी पे आधारित है। क्योंकि आपको मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन के लिए सर तो वो चाहिए, आपको बाहर से ज्ञान चाहिए। आप चाहें तो ये क्या नाम है, अभी जो मर गए हैं मिल्खा सिंह के ऊपर बुक निकला हुआ है, उनका पढ़ लीजिए। कल जो मैंने एक वीडियो चलाया था, वो माइकल फेल्प्स जो तैराक था बहुत बड़ा, यानी आप इसका मैरी कॉम का वीडियो किताब पढ़ सकते हैं, उसके जीवन पे भी किताब निकला हुआ है। तो आप बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो किसी लीडर के जिंदगी पर आधारित है, वो पढ़ सकते हैं। मार्केटिंग का नॉलेज लेना है, आरसीएम का नॉलेज लेना है, तो टीसी सर का बहुत सारा किताब आता है, शक्ति का खजाना, स्वयं में समाधान, हमें जागना होगा, बहुत सारा बुक है, वो पढ़िए सर। और कोई बुक आपको नहीं पढ़ना है। ऑडियो सुनना है, आपके बिजनेस के जितने भी लीडर्स हैं उनका ऑडियो सुनना है, उसको सुनिए। और कम से कम एक वीडियो जरूर देखिए सर, आप 30 मिनट, कोई भी अपने कंपनी के जो भी लीडर हैं उनका देखना है आपको। एक बड़ा सेमिनार, जैसे अभी तो ये जूम पे ही हो रहा है, तो आप जूम पे ऐसे आरसीएम कंपनी के द्वारा ही बहुत सारा महीने का हमको लगता है 10 सेमिनार अटेंड कराया जा रहा है। तो आसान है आपके लिए, ये कर सकते हैं आप। काउंसिल यूथ एक्टिव ग्रोविंग अपलाइन स्टार्ट ऑफ द मंथ, यानी आपको महीने की शुरुआत में 1 तारीख को अपने अपलाइन से बैठ के विचार करना है, बातचीत करना है, इस महीने का आपका गोल क्या है। बी अकाउंटेबल एंड कंसिस्टेंट, माने जिम्मेदारी लेने वाले बने और लगातार काम करने वाले बने। बिना जिम्मेदारी के सर आपका गोल पूरा नहीं होगा, वो जिम्मेवारी आप ही को लेना पड़ेगा। लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट, अपने जैसा बनाना है, सीखना है, सिखाना है, अपने जैसा बनाना है। ये 8 स्टेप है। पहला जो इसका स्टेप है वो है सेट योर गोल। सेट योर गोल, ये क्या है सर? ये मुझे लगता है 8 कोर का सबसे बड़ा पॉइंट है ये। क्योंकि गोल सर इतना बड़ा आपके लाइफ में काम करता है ना सर। आप देखिए, ये आप पैराशूट देख रहे होंगे सर, योर वर्क स्पीड डिपेंड्स ऑन इट। ये आपका जो गति है ना काम करने का सर, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर इसके पिछवाड़े से ये आग हटा दिया जाए, रॉकेट जो आपको दिख रहा है हवा में उड़ रहा है, अगर इसके पिछवाड़े से इस आग को हटा दिया जाए तो कितनी दूर तक जा पाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। गोल आपके जैसे इसके पिछवाड़े में आग लगा हुआ है ना, उसी तरह गोल जो है आपके अंदर एक ऊर्जा भर देगा, आपके अंदर एक आग लगा देगा कि नहीं भाई, मैंने ये टारगेट सेट कर दिया है, मुझे अब इस पे काम करना है। और यकीन करिए सर, जिसके जिंदगी में ये गोल नहीं है ना, वो सारी जिंदगी आरसीएम नहीं, दुनिया के किसी भी फील्ड में काम करता रह जाए, उसको जो वो चाहता है सर कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कुछ चाहता ही नहीं है। जिंदगी के हर जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, आप विराट कोहली को देख लीजिए, चाहे मैंने पीछे नरेंद्र मोदी का पिक्चर दिखाया, एक चाय बेचने वाला आदमी आज भारत का प्रधानमंत्री बन गया। विराट कोहली एक चौल में रहने वाला बंदा आज भारत का कप्तान बन गया। तो कहीं ना कहीं गोल था ना उन लोगों का। तो गोल जरूरी है। वो पैराशूट के पिछवाड़े में जो आग लगा हुआ है सर, सेम उसी तरह का आपके अंदर भी वो आग पैदा कर देता है गोल। गोल नहीं है तो आपका वर्क स्पीड नहीं आएगा, आप काम कर ही नहीं पाएंगे। तो आपके जिंदगी में गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सर, कुछ मैंने पिक्चर रखा है आपके लिए कि ये नीचे वाला जो है बिना गोल वाले लोगों का स्थिति है, ऊपर है गोल वाले के साथ है। देखिए इसके टायर में हवा ही नहीं है, ये गोल नहीं है इनके पास। और ऊपर देखिए कितना शानदार चमचमाता हुआ कार है जिसमें पूरा टायर हवा से फुल है। तो अगर आपका गोल है तो समझ लीजिए आपके टायर में हवा है पूरा का पूरा। एक और देखिए आदमी लग रहा है कि कोई मर गया है। इसका नीचे में जो फोटो आपको दिख रहा है ये बिना गोल का बंदा है। और देखिए गोल वाले लोग कैसे उछल कूद मचा रहे हैं। तो अगर आपके अंदर निगेटिविटी है, आपके अंदर अगर कोई किसी प्रकार का भी आपके अंदर नकारात्मक भाव बैठ गया है, आपके अंदर ऊर्जा नहीं है, एनर्जी आपका लॉस हो रहा है, तो समझ लीजिए आपके पास गोल नहीं है, लक्ष्य नहीं है। देखिए नीचे वैसे ही लोग तो हैं। और आपके पास अगर एनर्जी पूरा है, पूरा उत्साह है, तो सर आप गोल के साथ काम कर रहे हैं।
तो आप देख लीजिए, अगर आप में एनर्जी का लेवल थोड़ा डाउन है, निगेटिविटी ज्यादा आ रहा है, तो समझ लीजिएगा कि गोल नहीं है आपके पास। और आखिरी पिक्चर मेरा ये है, ये सर बिना गोल वाले हैं। देखिए कैसे सोफा पर लेट के ख्वाब देख रहे हैं कि मैं लाखों रुपया कमा रहा हूं। ये फेलियर लोगों की निशानी है, जो घर में बैठ के और गद्दे वाले सोफा पर सो के और ख्वाब देखते हैं कि मैं तो कार खरीदूंगा, मैं तो विदेश जाऊंगा। ये फेलियर आदमी का निशानी है। जिसका गोल होता है सर, वो सोचता नहीं है, वो करता है। देखिए यहाँ पे वो कर रहा है। सक्सेस पीपुल हमेशा काम पे फोकस करता है, सपने पे फोकस नहीं करता है। सपना आपका तो है, सपना तो आपने देखा है, वो पूरा कैसे होगा? जब आप काम करेंगे। आप दिन भर आप उस सपने के बारे में सोचते रहे हैं बिस्तर पे लेट के, वो सपना सर कभी पूरा नहीं होगा। ये फेलियर लोगों की निशानी है। गोल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में, वो गति लाने के लिए। गोल सेटिंग कैसे करें सर? देखिए गोल सेटिंग बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह का बताया है, मैंने भी बहुत सारा नेट पे देखा, बहुत सारा एक गोल का फॉर्मूला बताए थे बहुत सारे लीडर। स्मार्ट गोल आपका स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक, मिजरेबल, अकाउंटेबल, क्या क्या उसका फुल फॉर्म बता रहे थे। लेकिन मुझे जो लगा सर, हम जिस इंडस्ट्री में हैं, गोल का जो मतलब होता है, 3 तरह का गोल आपका होना चाहिए मेरे समझ से। मैंने अपना गोल इसी तरह का बनाया हुआ है। लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल वो होता है जो आपका कोई बड़ा सा ड्रीम होता है, जिंदगी का जो आपका ड्रीम होता है। जैसे आरसीएम बिजनेस में आप आए तो आपका ड्रीम है कि नहीं हमको डायमंड जाना है, तो ये गोल आता है सर लॉन्ग टर्म में। ये आपका तो पूरी जिंदगी का गोल हो गया। दूसरा जो गोल होता है मिड टर्म गोल, ये आपका पैशन है। जैसे आप जुड़े आरसीएम में, तो आपको किसी रॉयल्टी अचीवर से जब आपने बात किया तो आपको बड़ा उत्साह लगा कि अरे यार ये तो रॉयल्टी अचीवर है, ऐसा लाइफ स्टाइल मेरा भी होना चाहिए। तो ये आपका पैशन होता है। ये मिड टर्म गोल होता है कि आप साल भर 6 महीना का कोई टारगेट बनाते हैं कि हमको इस गोल पे जाना है। तीसरा जो हमारा जो गोल होता है, गोल सेटिंग का जो पैमाना है, वो है शॉर्ट टर्म गोल। और ये सर कहाँ काम करता है? नीड पे काम करता है, आपकी जरूरतों पे काम करता है। देखिए सर, जब भी कोई नए लोग इस बिजनेस में जुड़ते हैं तो उनको सर ड्रीम नहीं दिखता है सर, उनको पैशन नहीं दिखता है सर, उनको दिखता है नीड। कि मुझे अपना खर्चा चलाने के लिए, मुझे फील्ड का खर्चा चलाने के लिए कितने पैसे की जरूरत है। तो इसलिए सबसे जो छोटा गोल है, जो मंथली गोल जिसको आप मान सकते हैं, शॉर्ट टर्म गोल, वो है नीड। जरूरत पे आपको पहले काम करना पड़ेगा। मुकेश कोठारी सर का हम बहुत सारा प्रोग्राम देखे हुए हैं, उसमें उनको बोलते हैं कि भूखे पेट भजन न होए गोपाला, आई ले लो अपन कंठी माला। आपके पेट में अन्न नहीं है और हम आपको बोले कि भाई तू मर्सिडीज कार खरीद लेगा, आप पीट दीजिएगा हमको। अभी उसको तुरंत खाना चाहिए सर, वो भूखा है। तो आपको पहले, आप अगर रॉयल्टी अचीवर है, आपको लगता है कि आप मिड टर्म गोल को पार कर चुके हैं, कोई बात नहीं, आप अपने टीम में शॉर्ट टर्म गोल पार करवाइए लोगों का। और अगर आप नहीं है रॉयल्टी अचीवर, आप अगर अभी झूल रहे हैं, लटके हुए हैं, परेशान हैं, तो शॉर्ट टर्म गोल बनाइए सर। पैशन और ड्रीम पे काम अभी मत करिए, नए लोगों के लिए है ये। अभी आप नीड पे काम कीजिए ताकि आपकी ये स्पीड बनी रहे। आपकी जरूरतें जब तक पूरी नहीं होंगी ना सर, ये सारा मोटिवेशन बेकार चला जाता है, ये सारा एजुकेशन बेकार चला जाता है। पेट में अगर अन्न नहीं हो तो कोई आपसे काम नहीं करवा सकता है। तो नीड पे सर काम करिए। नीड के ऊपर हमारा ये स्लाइड बना हुआ है, गोल सेटिंग। शॉर्ट टर्म गोल बोले तो नीड के ऊपर हमको काम करना है। नीड, अभी एक नया बंदा जब आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन करता है तो उसको सबसे ज्यादा चिंता एक ही चीज का सताता है, रनिंग एक्सपेंस। रनिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कि जब आप कहीं फील्ड में घूमने जाते हैं तो पेट्रोल का खर्चा, आपके मोबाइल का खर्चा, आपके नाश्ता पानी का खर्चा, उसको बोलते हैं रनिंग एक्सपेंस। मेरा जो अपना अनुभव है, मैंने जो, चूंकि मैं भी इस लेवल को क्रॉस करा हूं, तो मुझे अनुभव है 10,000 से 20,000 पर मंथ अगर आपको रनिंग एक्सपेंस के रूप में पैसा आना शुरू हो जाए आरसीएम बिजनेस से, तो आप इस बिजनेस में सरवाइव कर सकते हैं, बच सकते हैं सर। मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 20,000 रुपया अगर आपको आना शुरू हो जाए तो आप इस बिजनेस में टिक सकते हैं। ये आपकी जरूरत है और सर शुरुआत जरूरत से होती है। सर बार बार कहते हैं ना कृष्णा सर कि जब भी किसी चीज की जरूरत महसूस होती है तो उसका होता है आविष्कार। तो सर जरूरत पे ही हमको कोई भी काम शुरुआत करना पड़ता है। तो जरूरत एक नए बंदे को क्या है? 10 से 20,000 पर मंथ की जरूरत है। ये शॉर्ट टर्म गोल है। और ये कैसे आएगा? मैंने आपको मार्केटिंग प्लान में दिखाया था कि जैसे आपका बिजनेस 1,72,000 का हो जाता है तो आपको 10,530 रुपया कमीशन आता है। आपने पीछे क्या देखा? 10,000 से 20,000 पर मंथ।
तो ये 10,000 रुपया आप 172 पे जब 170 का बिजनेस करेंगे तो आपको आएगा। अब 172 का बिजनेस कैसे होगा सर? इसके लिए अभी ऑफर चल रहा है हमारे पास। सिंगल मैन टारगेट मैंने आपको बताया है, ये 6 महीने का टारगेट है 1.5 लाख का। लेकिन अगर आप चाहें तो 1 महीना में अगर 30 डायमंड क्लब करवा दें 1 महीना के अंदर, और ये सर आसान है, रोज अगर आप काम 5 प्लान अगर आप रोज दिखाते हैं, जैसे बताया गया है कि 5 प्लान रोज आपको दिखाना है, तो महीने में आप 150 प्लान दिखाएंगे, तो क्या 150 प्लान में 30 डायमंड क्लब नहीं आएगा? बिल्कुल आ सकता है सर। तो ये तो छोटा, बहुत छोटा टारगेट है, लेकिन अगर आप डायमंड क्लब से भी करना चाहें, 150 लोगों को अगर आपने प्लान दिखाया, तो ऐसे भी 40% का रेशियो आता है। तो मैं यहाँ तो आपको 30 ही आदमी चाहिए, 30 आदमी से आपका 170 का बिजनेस हो सकता है। जो बंदा इस महीना ज्वाइन करा है सर, वो चाहे तो इस बिजनेस से इस महीने 10,000 रुपया का इनकम ले सकता है। ये आपका टारगेट है, आप इस पे चाहे तो काम कर सकते हैं। एक और हमारा जो मैंने नीड के बारे में बताया 10 से 20,000, तो वो आपका ये वाला टारगेट है। ये अगर आप बिजनेस कर लेते हैं तो लगभग 3.5 लाख के बिजनेस पे आपको लगभग 24-25,000 रुपया आएगा। ये सर ये टारगेट है। आप इसको थोड़ा सा लंबा कर लीजिए, इसको रख लीजिए आप। 1 महीना में तो नहीं होगा, 6 महीना का टारगेट रख लीजिए, दिसंबर तक रख लीजिए, ये तो रॉयल्टी आपका हो जाएगा। अगर आपने इस टारगेट पे काम कर लिया है, न्यूट्रीचार्ज ने भी बहुत धमाका ऑफर दे दिया है इसके ऊपर, और यहां से भी आपको मिल रहा है, तो आप आराम से 6 महीना के अंदर अपना रनिंग एक्सपेंस को जो है आराम से अचीव कर सकते हैं, पा सकते हैं। तो गोल सर आपका ये होना चाहिए। देखिए, छोटे छोटे गोल से ही आप बड़े गोल को अचीव कर पाएंगे। एक बार कोई बड़ा सा गोल आप बना लेंगे ना, तो वो अचीव नहीं होता है। इसलिए छोटी छोटी गोल पे काम करिए, छोटे छोटे गोल पे काम करिए, और अपने टीम में करवाइए। अगर आप टेक्निकल हैं, अगर आप रॉयल्टी अचीवर हैं, तो अपने टीम में इस गोल को फुलफिल कराइए, लोगों से कराइए, क्योंकि सर ये लोगों का बिजनेस है। जितने ज्यादा लीडर आपके इस बिजनेस में होंगे, जितने ज्यादा लोग इस बिजनेस में खड़े होंगे, उतना बड़ा आपका बिजनेस हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का गोल सेटिंग के ऊपर, और आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय RCM।